यस भाई, नेक्स्ट टॉपिक है किरचॉफ्स लॉज। किरचॉफ्स ने दो लॉ दिए थे फॉर सॉल्विंग द कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी। तो लिख लीजिए एक बार, किरचॉफ्स गिव टू लॉज फॉर सॉल्विंग द कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी। ओके, तो दो लॉ कौन कौन से थे उसके देखिए। किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ क्या था भाई? किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, इसको क्या बोलते हैं? एक नाम और भी था इसका, इट इज कॉल्ड जंक्शन रूल या जंक्शन लॉ बोल लीजिएगा। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ भी क्या बोल रहा है, नाम क्या है इसका? जंक्शन रूल बोलते हैं। जंक्शन क्या होता है? ऐसा पॉइंट या ऐसा पॉइंट जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, करंट की एंट्री और एग्जिट करवा सकते हैं अभी। जहाँ पे करंट क्या करता है, एंटर करता है या एग्जिट करता है। एग्जांपल सिंपल है, रेलवे स्टेशन का हम बोलते हैं, ये रेलवे जंक्शन बोला जाता है। अब देखिए जुलाना जंक्शन लिखा होता है, जे लिखा होता है जुलाना के अंदर, जे। यहाँ पे ट्रेन आ भी रही है, जा भी रही है यहाँ पे भी ट्रेन भी, ठीक है ना। लिखिए, इट स्टेट दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट मीट एट ए जंक्शन इज इक्वल टू 0। क्या बोल रहा है कि सारे करंट का जोड़ जंक्शन पे कितना होगा? 0 होगा भाई। क्या लिखवाया था मैंने? द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट मीट एट ए जंक्शन इज इक्वल टू 0। दिस इज द किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ भाई, ठीक है। इसके करंट के साइन के लिए साइन कन्वेंशन दिए गए हैं। साइन कन्वेंशन, क्या साइन कन्वेंशन है? ये मान लेते कोई जंक्शन है भाई, यहाँ से बहुत से करंट की एंट्री और एग्जिट हो रहा है, ठीक है। करंट I1 मान लेते हैं, I2, I3, I4 एंड सो ऑन भी, I5, I6, I7 भी। कुछ करंट एंटर कर रहे हैं, कुछ यहाँ से बाहर निकल रहे हैं ऐसे, ठीक है भाई। अब जो करंट जंक्शन की तरफ जा रहा होगा उसको पॉजिटिव लिया जाएगा भाई, और जंक्शन से दूर जा रहा होगा उसको क्या लेंगे हम लोग? नेगेटिव लेंगे। तो पहला पॉइंट डालिएगा साइन कन्वेंशंस का, करंट फ्लो टुवर्ड द जंक्शन टेकन एज पॉजिटिव, टेकन एज ए पॉजिटिव। जो करंट जंक्शन की तरफ आएगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सेकंड पॉइंट डालिएगा, करंट मूव अवे फ्रॉम द जंक्शन टेकन एज ए नेगेटिव। जो करंट जंक्शन से दूर जाएगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा भी। कर लोगे इस स्टेटमेंट के हिसाब से, तो ये करंट I1 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? यहाँ पे भी I1 क्या होगा? पॉजिटिव, I2 पॉजिटिव, I3 नेगेटिव, I4, I5, I6 पॉजिटिव, I7 नेगेटिव, इक्वल टू 0। दिस इज द किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। ओके, क्योंकि करंट कांस्टेंट है, 0 लिखते हैं। करंट की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट, या करंट की वैल्यू टोटली 0। करंट क्या होता है? I इज इक्वल टू dq/dt इक्वल टू 0। मतलब सीधी सी बात है, चार्ज क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। किस लॉ को ओबे करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ए चार्ज। लिख सकते हो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ ओबे कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज भी। समझ में आया कि नहीं आया? ये था फर्स्ट लॉ भाई। नाम क्या है इसका एक और? लूप या वोल्टेज रूल बोलते हैं। यस भाई, नेक्स्ट है इसका लॉ है किरचॉफ सेकंड लॉ, या इसका नाम है लूप लॉ भी बोलते हैं इसको, या एक नाम और भी है इसका, इसको वोल्टेज रूल भी बोलते हैं भाई। किरचॉफ से वोल्टेज रूल, ठीक है। पहले लिखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या है भाई, लिख लीजिए एक बार। स्टेटमेंट है द अलजेब्रिक सम ऑफ द EMF and sum of the product of the resistance and respective current flow through it is equal to 0। क्या लिखवाया गया है? अलजेब्रिक सम ऑफ द EMF प्लस अलजेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस एंड रिस्पेक्टिव करंट फ्लो थ्रू इट इक्वल टू 0। दोनों ही वोल्टेज हैं भाई, एक मैक्सिमम है एक मिनिमम वैल्यू में। मिनिमम मतलब कम से कम है भाई,
इज इक्वल टू कितना है 0। यानी बोल सकता हूँ कि नेट वोल्टेज कितनी है मेरी 0। या लिख सकते हैं अलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज इन द क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। इसके लिए भी क्या है क्लोज लूप आएगा, इसके लिए भी क्या है क्लोज लूप। ये फर्स्ट ला भी जो लिखवाया मैंने अलजेब्रिक सम ऑफ द ईएमएफ एंड सम ऑफ द क्या प्रोडक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस एंड रिस्पेक्टिव करंट फ्लो थ्रू इट फॉर ए क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके अंदर दो चीज़ें आ रही हैं भाई, ईएमएफ और करंट। इनके साइन कन्वेंशन कैसे लिखोगे, देखिए लिखते हैं साइन कन्वेंशन। पहला पॉइंट भी हम पहले चेक करते हैं ईएमएफ को भी। क्या लिखेंगे, ईएमएफ इज टेकन एज पॉजिटिव। ईएमएफ को पॉजिटिव कब लेंगे भी, व्हेन वी आर मूविंग टुवार्ड्स डिक्रीजिंग पोटेंशियल वे। जब हम क्या करें डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ जाएंगे तो ईएमएफ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब क्या इस बात का, अगर हम मूवमेंट करते हैं पॉजिटिव, बैटरी के पॉजिटिव से बैटरी के नेगेटिव तक, तो मेरा ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। सीधी सी बात यह है, जब बैटरी का पॉजिटिव आएगा तो आंसर पॉजिटिव भाई, बैटरी का नेगेटिव आएगा तो आंसर क्या है, नेगेटिव। समझ में आया कि नहीं आया अभी। सेकेंड पॉइंट है ईएमएफ इज टेकन एज नेगेटिव। टेकन एज ए नेगेटिव कब लेंगे नेगेटिव, व्हेन वी आर मूविंग टुवार्ड्स डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग पोटेंशियल। व्हेन वी आर मूविंग टुवार्ड्स ए इंक्रीजिंग पोटेंशियल, यानी नेगेटिव से कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ। यानी पहले नेगेटिव आ रहा था, आंसर क्या है, नेगेटिव भी। समझ में आया कि नहीं आया अभी। दूसरी बात क्या है, अगर करंट को पॉजिटिव लेंगे, करंट इज पॉजिटिव कब होगा भाई, करंट पॉजिटिव कब होगा, जब जिस लूप को हम ओबे कर रहे हैं अगर करंट उसी लूप को ओबे करता है तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा भाई। तो करंट इज पॉजिटिव व्हेन इट ओबे द लूप भी। किसको ओबे कर रहा होगा, ये लूप को। यानी अगर हम ए से बी जा रहे हैं और करंट भी ए से बी जा रहा है तो करंट की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। सही है। फोर्थ पॉइंट भी, करंट इज टेकन एज नेगेटिव। करंट को नेगेटिव लिया जाएगा अभी कब, जब वो लूप की डायरेक्शन के उल्टा फ्लो कर रहा होगा भाई, व्हेन इट मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द लूप भी, इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द लूप। तो क्या वैल्यू क्या होगी करंट की उस टाइम, नेगेटिव। अगर आप ए से बी जा रहे हो और करंट जा रहा है बी से ए तो करंट की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, नेगेटिव। समझ में आया। एग्जाम्पल करते हैं इसका। देखिए मान लेते हैं मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, एक बैटरी से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया मैंने, नीचे भी एक रेजिस्टेंस और बैटरी है और इन तीनों को जोड़ दिया गया अभी। सही है। रेजिस्टेंस आर क्या था, R1 था, R1 बैटरी क्या थी भाई, E1, रेजिस्टेंस R3, R2, E2 भी। करंट कैसे फ्लो करेगा, ABCD ऐसा मान लेते हैं, EF। बैटरी से पॉजिटिव से बैटरी के नेगेटिव तक, तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, ये होगी बैटरी के पॉजिटिव से बैटरी के नेगेटिव तक, इट इज़ I1। सेम यहाँ पे बैटरी के पॉजिटिव से बैटरी के नेगेटिव तक, दिस इज़ I2 करंट। अब ये दोनों की मिक्सिंग है, इसको मैं I3 मान लूँ। I3 की एक्चुअल में क्या है, I1 प्लस I2 है भाई, I1 प्लस I2। तो इस कंडीशंस में हम लूप यूज़ करते हैं भाई। इन द लूप, कौन सा लूप है, ABEF, ABEFA। हमको क्या करना है, क्लोज लूप यूज़ करना है। तो आप चेक करोगे पहले, ए से बी क्या कोई बैटरी है, बी से ई कोई बैटरी है, ई से एफ कोई बैटरी है, एफ से ए कोई बैटरी है भाई। जब हम एफ से ए की तरफ जा रहे हैं, बैटरी पहले कौन आ रहा है, नेगेटिव, फिर क्या आ रहा है, पॉजिटिव, इंक्रीजिंग पोटेंशियल है। तो उसके लिए क्या लेते हैं हम लोग बैटरी को, नेगेटिव, इट इज़ E1 माइनस। समझ में आई। ए से बी कोई रेजिस्टेंस है, ए बी से ई रेजिस्टेंस है कोई, कौन सा रेजिस्टेंस है,
R3 करंट कौन सा फ्लो कर रहा है, प्लस की माइनस भी, प्लस। ई से एफ कोई रेजिस्टेंस है, एफ से ए कौन सा रेजिस्टेंस है, R1, करंट कौन सा, प्लस की माइनस भी, इक्वल टू 0। सिंपल है भाई, कर लोगे। इन द लूप कौन सा लूप यूज़ करते हैं, कोई भी लूप बना लो, सेकंड वाला BCDEB, BCDEB। चेक करो, B से C कोई बैटरी है, C से D कौन सी बैटरी है, E2, प्लस की माइनस भी, D से E बैटरी है कोई, E से B नहीं है भाई, बैटरी कंप्लीट। B से C को रेजिस्टेंस है, C से D कौन सा रेजिस्टेंस है, R2, करंट कौन सा भाई, I2, प्लस की माइनस भी, माइनस भी, सही है। D से E को रेजिस्टेंस है, E से B कौन सा रेजिस्टेंस है, R3, करंट कौन सा, प्लस की माइनस भी, इक्वल टू 0 भाई। समझ में आया। अगेन मैं लूप यूज कर लेता हूँ कंप्लीट वाला भाई। इन द लूप ABCDEFA, ABCDEFA। चेक करो बैटरी को भी, यहाँ पे कोई बैटरी नहीं है, यहाँ पे कोई बैटरी नहीं है, यहाँ पे बैटरी है भाई, कौन सी, E2, प्लस की माइनस भी, प्लस। E2 किसका रहेगा, प्लस का। D से E बैटरी नहीं है, E से F कोई बैटरी नहीं है, F से A बैटरी है, कौन सी, पहले नेगेटिव आ रहा है तो माइनस E1 भी, E1 है। रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, R2, प्लस की माइनस भी, बता दो, माइनस। डायरेक्शन उल्टी आ रही है लूप के हिसाब से भी। यहाँ पे रेजिस्टेंस है, कौन सा है, R1, करंट कौन सा, I1, प्लस की माइनस भी, प्लस, इक्वल टू 0। हम इस तरह से क्या अप्लाई कर सकते हैं, किरचॉफ लॉ अप्लाई कर सकते हैं। और किरचॉफ लॉ किसको ओबे करता है, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी को ओबे करता है भी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल भी। देखिए ये भी एक एप्लीकेशन बोल सकते हो, किसका एप्लीकेशन है, किरचॉफ लॉ का, ये बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। स्टेटमेंट लिखिएगा एक बार, क्या बोल रहा है, लिखो, इट स्टेट दैट द फोर रेजिस्टेंस PQRS are connected in a bridge as shown in diagram बनाएंगे अभी, connected in a bridge as shown in diagram, ओके। आगे लिखिए, a battery is connected between A and C and a galvanometer is connected between B and D। पहले लिखवा रहा हूँ स्टेटमेंट, उसके बाद डायग्राम में सब कुछ मिलेगा आपको भी, ओके। आगे लिखिए, when there is no current in galvanometer, इसको लिखिए ब्रैकेट में, it is called balance bridge condition भाई। when there is no current in galvanometer, इसको क्या बोलते हैं, balance bridge condition। then P by Q is equal to R by S। P by Q is equal to R by S होगा, या उल्टा बोल सकते हो, अगर ये P by Q और R by S का रेशो बराबर होगा तो G में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा भाई। कैसे मतलब जो मैंने लिखवाया देखिएगा भाई, हमारे पास 4 रेजिस्टेंस है PQRS भी, चारों को जोड़ना है 4 पॉइंटों के बीच में भी, और पॉइंट हैं ABC, तो मैं एक रेजिस्टेंस यहाँ पे जोड़ दिया, P Q R और S। ये P है, Q है, R है, S। ये पॉइंट A है, B C D। इसको बोलते हैं ब्रिज भी, क्या बोलते हैं इसको, ब्रिज।
अब क्या बोला गया, एक बैटरी जुड़ी हुई है किसके बीच में, ए और सी के बीच में भी, यही बोला है। ए बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड ए सी एंड ए गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन किसके बीच में भाई, बी एंड ए डी। ओके, इसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज भी, इट इज कॉल्ड ए व्हीटस्टोन ब्रिज। हो जाएगा। क्या बोला गया है, अगर G में से कोई करंट फ्लो नहीं करता तो P/Q और R/S का रेशो क्या होगा, बराबर होगा भी। या उल्टा बोल रहे हैं, अगर P/Q और R/S का रेशो बराबर हो जाए तो G में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा भी। इसको प्रूव करना हमको, स्टेटमेंट को भी। हो जाएगा। इसमें से एक रेजिस्टेंस क्या होता है, वेरिएबल होता है। ये जो आ रहा है ना, ये क्या है, वेरिएबल, उसकी वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो अभी। चेंज जैसे करना है कि जहाँ पे G की वैल्यू कितनी हो जाए, 0, उस टाइम जो ऑब्जर्व करोगे आप, क्या ऑब्जर्व करोगे कि P/Q और R/S की वैल्यू क्या है, बराबर है अभी। समझ में आया कि नहीं आया अभी। इसको प्रूव करना है इस स्टेटमेंट को। अगर इस यहाँ से करंट 0 हो जाएगा तो ये रिलेशन आएगा अभी, P/Q इज इक्वल टू R/S। डायग्राम बनाओ विद स्टेटमेंट में। अब इसको प्रूव कैसे करोगे, देखिए बैटरी है भाई, बैटरी से करंट फ्लो करेगा। मान लेते हैं बैटरी से करंट फ्लो कर रहा है अभी, कहाँ से कैसे फ्लो करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ भी। करंट की वैल्यू को I मान लेता हूँ, सही है। ध्यान से देखना भी क्या क्या हो रहा है इसके अंदर। करंट I जा रहा है, I A पॉइंट पे पहुँचा तो I बटेगा भी। कुछ करंट यहाँ पे चला गया, कुछ यहाँ पे जाएगा, यस और नो। इस करंट को मैं I1 ले लेता हूँ और इसको I2। एनी प्रॉब्लम क्लास, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब ये जो I1 करंट है ये ऊपर जा रहा है, यहाँ पे आ गया I1, फिर बट गया भी। कुछ करंट यहाँ पे चला गया, मान लेते हैं यहाँ पे करंट गया होगा IG, जो G से फ्लो करता है, यस सर नो। कितना करंट गया यहाँ पे, IG। कितना बचा यहाँ पे, यहाँ बचा I1 माइनस IG। I1 था, I1 माइनस IG। अब यहाँ पे देखो IG नीचे आ रहा है और यहाँ से क्या आ रहा है, I2 आ रहा है। इस पॉइंट पे दोनों मिल गए और यहाँ पे चले गए। कितना जाएगा यहाँ पे, I2 प्लस IG, I2 प्लस IG। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब C पॉइंट पे क्या हो रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है, I1 माइनस IG और यहाँ से क्या आ रहा है, I2 प्लस IG। कितना करंट हो गया यहाँ पे C पे, I1 प्लस I2, यस और नो। और I1 प्लस I2 क्या था, I था। वापस कितना करंट गया, एनी प्रॉब्लम भाई। उल्टा कर सकते हो, देखो अभी उल्टा भी कर सकते हो। कैसे करोगे, करंट I1 I2 गया, I2 करंट यहाँ से जा रहा है, दो भाग में बट गया, IG में, और यहाँ पे क्या बचेगा, I2 माइनस IG। ऊपर जाके ऐड हो जाएगा I1 प्लस IG। कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। आखिरी में क्या निकलना है, I ही जाना है अभी। तो मैं बोल रहा हूँ जो बुक में जरूरी नहीं, आप उसको रट्टा मारो, मर्जी से करंट फ्लो कराइएगा भाई, कैसे भी कराइए, चॉइस आपका भी। कोई कंडीशन नहीं है, कोई रूल नहीं है, आपकी चॉइस है। करंट को कैसे ही फ्लो करवाइए, कोई रूल नहीं है, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉकवाइज, चॉइस इज योर्स हुई। समझ में आया कि नहीं आया। कंसेप्ट याद रखिए, फार्मूले याद रखिए, सिंपल चीज़ें याद रखिए, जो रूल्स हैं भाई, बाकी आपके अकॉर्डिंग भी कोई कंडीशन नहीं है इसके लिए। तो अगेन आई एम यूजिंग द लूप भी, किरचॉफ लॉ यूज़ करते हैं। तो मैं लूप बनाता हूँ भी, इन द लूप। कौन सा लूप ले लेते हैं, A B D A, दिख रहा भाई, लूप A B D A। अब रेजिस्टेंस कौन कौन से हैं, देखो ये G है ना, ये भी खुद भी रेजिस्टेंस मान लीजिए। इसका रेजिस्टेंस कितना है G का, G ही है भाई, कर लोगे। अब बताओ भाई, लूप यूज कर रहे हैं A B D A, क्या A से B कोई बैटरी है भाई, कोई बैटरी नहीं है। B से D, D से A, बैटरी तो हटेगी भाई। समझ में आया कि नहीं आया। अब चेक करो, A से B कोई रेजिस्टेंस है, कौन सा रेजिस्टेंस है, P। कौन सा रेजिस्टेंस है, P। कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, I1 प्लस की माइनस B प्लस, डायरेक्शन सेम है उसी लूप के अकॉर्डिंग भी, यस और नो। B से D कोई रेजिस्टेंस है भाई, G रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस कितना मान रहा हूँ मैं, G। कुछ तो होगा, कितना करंट फ्लो कर रहा है भाई, IG प्लस की माइनस B। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा।
डी से ए को रेजिस्टेंस है आर, प्लस की माइनस करंट I2 करंट जा रहा है, प्लस की माइनस भी इक्वल टू 0। एनी प्रॉब्लम भी कर पाओगे? दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन से हो जाएगा। अब देखो भाई, मैं लूप यूज कर रहा हूं फिर से। इन द लूप BCDA, लूप दिख रहा है BCDA, अगेन सॉरी BCDB हो जाएगा। B से C चेक करो, कोई बैटरी है? C से D, D से B, बैटरी तो है नहीं भाई। दूसरी बात करते हैं, B से C को रेजिस्टेंस है, कौन सा रेजिस्टेंस है? Q। करंट कौन सा फ्लो कर रहा है भाई? I1 माइनस IG, यस और नो? प्लस की माइनस भी, ओके। C से D को रेजिस्टेंस है, S रेजिस्टेंस है भाई। करंट कौन सा है? I2 प्लस IG, प्लस की माइनस भी माइनस, डायरेक्शन उल्टी हो रही है। D से B को रेजिस्टेंस है, G रेजिस्टेंस है, कितना करंट फ्लो करता है? IG, प्लस की माइनस भी इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकंड भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने क्या लिखवाया स्टेटमेंट में? अगर IG से कोई करंट नहीं फ्लो करता उसको बोलते हैं बैलेंस ब्रिज कंडीशन भी। क्या बोलते हैं इसको? बैलेंस ब्रिज कंडीशन। लिख लीजिए, व्हेन ब्रिज इज बैलेंस भी, व्हेन ब्रिज इज बैलेंस। अगर ब्रिज आपका बैलेंस हो तो क्या होगा? इसको रब करते डायग्राम को भी, ये हो गया। अगर आप हो IG की वैल्यू 0 हो जाएगी, IG इक्वल टू 0। ये बात सही है कि नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? IG की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। पुटिंग द फर्स्ट एंड सेकंड वे, दोनों में रख दीजिए वैल्यू को। फर्स्ट में रखो भाई, IG की वैल्यू 0। कैसे लिखोगे? PI1 प्लस 0 हो गया भाई, यस और नो? आगे माइनस RI2, सही है, इक्वल टू 0। तो लिख सकता हूँ इसको PI1 इज इक्वल टू R। एक मिनट, कुछ गलत है क्या? मैं गलत लग रहा है कुछ, चलो देखते हैं कितना आएगा भाई। इक्वेशन थर्ड भी सही है, इसको सेकंड में रखिएगा अभी। सेकंड में देखो क्या आंसर आएगा। IG की वैल्यू 0 पुट करो सेकंड के अंदर, क्या आएगा? QI1, सही है, माइनस SI2, आगे 0 हो गया, इक्वल टू 0 भी। सेकंड में पुट कर करो IG की वैल्यू 0, तो कितना आएगा? QI1 इज इक्वल टू SI2। इक्वेशन फोर्थ भी समझ में आई कि नहीं आई? डिवाइडिंग 3/4, डिवाइडिंग 3/4, 3/4 को डिवाइड कीजिएगा, डिवाइडिंग 3/4, क्या आंसर होगा? PI1 डिवाइड बाई QI1 इज इक्वल टू RI2 डिवाइड बाई SI2। कट गए? क्या आंसर आया? P/Q इज इक्वल टू R/S। एनी प्रॉब्लम क्लास में? स्टेटमेंट क्या था? अगर ब्रिज बैलेंस हो जाएगा तो P/Q का रेशो और R/S का रेशो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा भाई। एनी प्रॉब्लम भाई? इट इज़ कॉल्ड बैलेंस ब्रिज कंडीशन, इट इज़ कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। समझ में आई कि नहीं आई? एनी प्रॉब्लम? तो